Hello everyone, welcome to session number 2 of matrices and determinants. Okay, let's start. The parameters on which the value of determinant depends upon. तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है, कितनी आएगी। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं ना, इसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग द फर्स्ट रो। तो देखते जाना, दिस विल बी इक्वल टू 1 इनटू इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कौन सी फॉर्म बनेगी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, राइट। और उसका रिजल्ट कितना, साइन ऑफ ए माइनस बी। तो यहां से कितना बच जाएगा तुम्हारे पास, साइन डी एक्स बच जाएगा। ये बात ठीक है। देन नेक्स्ट माइनस ए टाइम्स, इसके साथ देख लो क्या आएगा, अगेन साइन पी प्लस डी एक्स इंटू कोस पी माइनस डी एक्स, और माइनस में कोस पी प्लस डी एक्स साइन पी माइनस डी एक्स। तो फिर से साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बनेगी। अगेन साइन ऑफ ए माइनस बी करोगे तो साइन ऑफ 2dx आ जाएगा। और लास्ट टर्म में ए स्क्वायर के साथ देख लो कितना आएगा, साइन पी एक्स इंटू कोस पी माइनस डी एक्स माइनस कोस पी एक्स इंटू साइन पी माइनस डी एक्स। अगेन साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी विच इज इक्वल टू अगेन साइन ऑफ डी एक्स। तो ये देख सकते हो इसके बराबर मिल गया तुम्हें। सो साइन डी एक्स कॉमन ले लो अगर चाहो तो, अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बचेगा माइनस में a टाइम्स साइन 2dx। ठीक है, तो पता चल रहा है इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एक तो a पे डिपेंड करेगी और x पे डिपेंड करेगी और d पे डिपेंड करेगी। ये तीन है, a d एंड x, इन तीन पे डिपेंड कर रही है। अब ऑप्शंस में a तो है नहीं है, a तो कांस्टेंट मान के चल रहे होंगे, तो मतलब d और x पे डिपेंड कर रही है। सो ऑप्शन इज डी, बोथ d एंड x। लेट्स स्टार्ट। Let A be the set of all 3 cross 3 symmetric matrices, all of whose entries are either 0 or 1। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाने हैं, सब सारी एंट्रीज या तो 0 होनी चाहिए या 1 होनी चाहिए। 5 of these entries are 1 and 4 of them are 0, then the number of matrices in the set A is। तो 3 क्रॉस 3 के ऐसे कितने सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाए जा सकते हैं जिनमें 5 एंट्रीज क्या हो 1 के बराबर और 4 एंट्रीज क्या हो 0 के बराबर। देखना पड़ेगा इसको। सबसे पहले तो अगर एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, ये सपोज एक मैट्रिक्स है, ठीक है। 5 हमें लेने हैं, यूज करनी है 1, और 4 हमें यूज करनी है जीरोस। अच्छा, अब देखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होगी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, डायगोनल एलिमेंट्स तो कोई भी आ सकते हैं, इस पर कोई कंडीशन नहीं है, बट ये वाले दोनों आपस में बराबर आएंगे, ये दोनों आपस में बराबर आएंगे, और ये दोनों आपस में सेम होंगे। ठीक है, ये चीज सही है। तो क्या करते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, पहले डायगोनल एलिमेंट्स को फिल किया जाएगा। तो केस नंबर 1 ये ले लो, देखना ध्यान से, 3 डायगोनल एलिमेंट लेने हमें। अब कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो हम ये कर सकते हैं कि इन 3 में से ना, ये जो 3 डायगोनल तुम्हें लेने हैं, इन 3 में से क्या करो, 2 तो 0 रख लो और 1 रख लो 1, ऐसे कर सकते हैं। तीनों के तीनों 0 नहीं रख सकते, अगर तीनों 0 रख लिए तो होगा क्या, एक ही 0 बचेगा, तो वो बाकी किसी जगह पे प्लेस करोगे तो वो सिमेट्रिक बन ही नहीं पाएगा, राइट। तो हम एक केस लेके चल रहे हैं कि जब 3 डायगोनल में हम 2 तो 0 यूज करेंगे, एक 1 यूज करेंगे। इसमें देखते हैं कितने मैट्रिसेस बनेंगे ऐसे। अब टोटल 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 0 चाहिए, तो 3 में से कोई भी 2 प्लेसेस सिलेक्ट कर लो जहां पे 0 को रखेंगे। तो उन 2 प्लेसेस पे 0 को रख दिया, बाकी एक प्लेस बची, उस पर 1 को रखने का एक ही तरीका। तो इतने तरीकों से हमने तीनों डायगोनल एलिमेंट्स हमने फिट कर दिए, अपने प्लेस कर दिए। अच्छा, अब ये तो हो गए। अब क्या हो गया, 2 जीरोस बच रही हैं अभी, इनको प्लेस करना है, और 4 1 बच रहे हैं, इनको प्लेस करना है। अब जो 2 जीरोस तुम प्लेस करोगे उसमें से कोई एक 0 प्लेस करते हैं पहले, वो या तो इस वाली प्लेस पे आएगी, या फिर इस वाली प्लेस पे, या फिर इस वाली प्लेस पे। ये तीनों यूनिक प्लेसेस हैं, इन तीनों में से किसी एक प्लेस पे रख दो। जैसे ही तुम इस प्लेस पे 0 रखोगे तो दूसरे वाली 0 तो अपने आप क्या हो जाएगी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिक्स हो जाएगी। तो हम ये बोल देंगे कि जो एक 0, 2 जीरोस हमें रखनी थी, उसमें से कोई एक 0 हम कहां पे रखेंगे, या तो ऊपर वाली तीनों में से किसी एक प्लेसेस में। तो उन 3 में से कोई एक प्लेस सिलेक्ट कर लो। सो इंटू 3c1, उस प्लेस पे 0 रख दी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक 0 और फिक्स हो गई, और बाकी जितनी प्लेसेस बची उस पे 1 रख दिया जाएगा। तो एक ही तरीका है उसको रखने का। तो इतने मैट्रिसेस मिलेंगे तुम्हें यहां से, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9। ये हो गया केस नंबर 1। और देखो कौन सी पॉसिबिलिटी, अगेन पहले डायगोनल एलिमेंट्स को फिल करते हैं। 2 जीरोस ले लिए हमने, एक 0 नहीं ले सकते, अगर एक 0 ले लिया तो बाकी कितनी 0 बचेंगी, 3 0, तो उससे सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बना पाओगे। तो और कौन सी पॉसिबिलिटी है, कोई भी 0 ना लो, तीनों के तीनों 1 ले लो डायगोनल पे। ये बात ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, 4 तो जीरोस बच रही हैं और 2 बच रहे हैं 1। अब फिर से
1 और 1 जो आएगा उसके लिए एक प्लेस सेलेक्ट कर लो। तो 1 कहां पे होगा, या तो इस वाली प्लेस पे, या इस वाली प्लेस पे, या इस वाली प्लेस पे। इन तीनों में से किसी एक पे 1 प्लेस कर दो, दूसरा 1 अपने आप फिक्स हो जाएगा, बाकी जितनी प्लेसेस बचेंगे उस पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो इन तीन में से एक प्लेस सिलेक्ट करने का तरीका 3C1, बाकी और तो अरेंजमेंट्स तो एक ही बनेगा, कोई नहीं बनेगा। तो 3 मैट्रिक्स तुम्हें यहां से मिल जाएंगे, राइट। तो और कोई केस नहीं बन सकता। सो केस नंबर 1 वहां से 9 मैट्रिसेस मिले, केस नंबर 2 में से 3 मैट्रिसेस मिले, तो टोटल कितने 12 ऐसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस आ जाएंगे तुम्हारे पास। टोटल इज 12, राइट। सो ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। Let A be a square matrix such that A square equal to I, then at least one of I minus A and I plus A is। A square equal to I वाला रिलेशन गिवन है, तुम्हें बताना है कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनमें से एटलीस्ट वन क्या होगा, या तो सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर, सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। देखते हैं इसको। A स्क्वायर इक्वल टू आई है, इसको लिखा जा सकता है A स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू 0। अब चाहे आई लिखो चाहे आई स्क्वायर, एक ही बात है वो तो ऐसे लिख लिया। अब इस पे आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, ये बनेगा ए माइनस ए इंटू ए प्लस आई, ए माइनस आई इंटू ए प्लस आई इक्वल टू 0। चाहो तो दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस इज आई माइनस ए इंटू ए प्लस आई इक्वल टू 0। ये सिचुएशन बन गई कि दो मैट्रिसेस लिखे गए हैं, पहला आई माइनस ए है, दूसरा आई प्लस ए, दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अब अगर तुम दोनों साइड पे डिटर्मिनेंट ले लो तो होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए इक्वल टू 0, ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे दो डिटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट है, इसका मतलब दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो अगर तुम चाहते हो ये प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाए, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस ए इक्वल टू 0। तो दोनों में से कम किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। तो हम क्या बोल देंगे, या तो आई माइनस ए ये वाला सिंगुलर होगा, डिटर्मिनेंट 0 होने का मतलब क्या होता है, सिंगुलर होना, एंड सिमिलरली या फिर क्या होगा, आई प्लस ए सिंगुलर होगा। तो क्या पता चल गया, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस शुड बी सिंगुलर, बस यही आ जाएगा आंसर में। सो एटलीस्ट वन ऑफ दिस इज सिंगुलर, ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। If the integers a, b, c in order are in AP, ये 3 नंबर्स AP में दे रखे हैं, लाइन बिटवीन 1 and 9, तीनों की वैल्यू 1 और 9 के बीच में है, एंड a23, b53, c83 आर द 3 डिजिट नंबर्स, ये 3 डिजिट नंबर्स दे रखे हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। ओके, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें वैल्यूएट करनी है। देखना इसको, ये चीज क्लियर है, दे रखे इसने a23 क्या लिखा गया, एक 3 डिजिट का नंबर लिखा गया, उसमें से a की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 9 के बीच में, सिमिलरली b की वैल्यू भी 1 से 9 के बीच में है, c की वैल्यू भी 1 से 9 के बीच में। तो पहला काम क्या कर रहे हैं ना, ये जो डिटर्मिनेंट इसको लिखा जा सकता है 2 5 8, a23 3 डिजिट नंबर, इसको कैसे लिख सकते हो तुम, 100 टाइम्स a प्लस 20 प्लस 3 ऐसे लिखा जा सकता है। नेक्स्ट वाले को 100 टाइम्स b प्लस 50 प्लस 3, और नेक्स्ट को लिखा जा सकता है 100c प्लस 80 प्लस 3। ये बात तो सही है, ठीक है। और लास्ट में a b c, तो ये सारा डिटर्मिनेंट इसके बराबर आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट में तुम क्या देख सकते हो ना, जो सेकंड वाली रो है उसमें हर एक एलिमेंट क्या है, 3 एलिमेंट्स का सम है। तो हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करके इस वाले डिटर्मिनेंट को 3 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, दिस इज इक्वल टू 200 ए पहला डिटर्मिनेंट में, 500 बी देन 800 सी, ये बनेगा पहला डिटर्मिनेंट। दूसरा कौन सा, 258 देन 20 50 80 एंड देन ए बी सी, ये दूसरा बन जाएगा। और तीसरा कौन सा बनेगा, फिर से 258 और सेकंड में 333 एंड ए बी सी, ये चेक करके देख सकते हो। तो हमने गिवन डिटर्मिनेंट को ना 3 डिटर्मिनेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर लिया। अब इसमें देखना, अब जो पहले वाला डिटर्मिनेंट है ना, इसमें पहले वाले डिटर्मिनेंट में सेकंड वाली रो में से अगर हम 100 बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, एबीसी बचेगा, और एबीसी दो रोज आइडेंटिकल हो जाएंगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, इसका काम खत्म। सेकंड वाली डिटर्मिनेंट देख लो, इसमें जो सेकंड रो है 20 50 80, इसमें से अगर तुम 10 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, 258 बचेगा, वो फर्स्ट वाली रो के साथ आइडेंटिकल हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। तो बचा क्या, सिर्फ ये थर्ड वाला डिटर्मिनेंट बचा, इसको हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा।
तो इसको करके देख लो। सिंपली एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग द थर्ड कॉलम, अलोंग द थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कितना आएगा a टाइम्स, देखते जाना, दिस वुड बी 15 माइनस 24, तो -9 माइनस का b टाइम्स कितना आएगा 6 माइनस 24 माइनस 18 एंड प्लस में c टाइम्स में कितना 3 टू 6, 6 माइनस 15 इज -9, ये मिलेगा। -9 कॉमन, अंदर कितना a माइनस 2b प्लस c, इसके बराबर आ गया, ये ठीक है। और तुम्हें कंडीशन दे रखी थी कि a b c जो नंबर्स हैं वो AP में है, तो इसका मतलब जो 2b होगा ना वो a प्लस c के बराबर होगा, इसका मतलब a माइनस 2b प्लस c की वैल्यू कितनी 0, तो ये सारी वैल्यू 0 आ गई, तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट भी कितना आ गया 0 के बराबर आ गया। तो बस ये रिजल्ट मिल गया हमें फाइनल। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। लेट्स स्टार्ट। लेट a2 a3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट, इन दोनों का डिफरेंस 6 के बराबर, fx एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दे रखा है, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ l सच दैट fx इज लेस देन और इक्वल टू l। fx इज लेस देन और इक्वल टू l का मतलब l इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, ये मतलब है इसका, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ l सच दैट fx इज लेस देन और इक्वल टू l। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जो fx वाला डिटर्मिनेंट दे रखा है इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखना, देख के पता चल रहा है डिटर्मिनेंट को कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, r2 चेंजेस टू r2 माइनस r1, 2 जीरोस बन जाएंगे, r3 चेंजेस टू r3 माइनस r1, इससे भी 2 जीरोस बन जाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट वाले को सेम रखा हमने 1 a3 a2, r2 माइनस r1 करो, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, देन a2 माइनस x, r3 माइनस r1 कर रहे हैं 0, a3 माइनस x एंड 0, राइट, ये डिटर्मिनेंट आ गया। दिस इज इक्वल टू fx चल रहा है ये सारा, दिस इज fx। अब क्या करो, इसको फर्स्ट वाले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो, तो कितना मिलेगा fx इक्वल टू 1 इंटू 0 माइनस a2 माइनस x इंटू a3 माइनस x, ये मिला। सो दिस इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस a2 इंटू x माइनस a3, ये fx आ रहा है तुम्हारा। चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लो, तो माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस a3x माइनस a2x प्लस a2 a3, माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x टाइम्स a2 प्लस a3 माइनस a2 a3, ये मिल गया तुम्हें क्या fx। हमें क्या चाहिए था, fx की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अब पता है fx कैसा एक्सप्रेशन आ रहा है, कैसा फंक्शन आ रहा है, क्वाड्रेटिक, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है, -d/4a पे तो होती है। तो बस हमें ये इवैल्यूएट करना है और कुछ भी नहीं है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, कितना आएगा b स्क्वायर a2 प्लस a3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो -4 a2 a3, कितना बनेगा, ये एक्सपैंड करोगे तो ये बनेगा a2 माइनस a3 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और a2 माइनस a3 वाला डिफरेंस दे रखा था 6 के बराबर, तो ये कितना आ गया 36 आ गया। सो दैट मीन्स लीस्ट वैल्यू l इक्वल टू -d/4 इंटू a की वैल्यू -1 थी, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना रिजल्ट आया 9 आ गया। सो द लीस्ट वैल्यू, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 9, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन ABC के बीच में रिलेशन बताना है। देखना इसको, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में से क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, ठीक है, और राइट हैंड साइड सब में 0 है, तो कौन सा सिस्टम है, ये होमोजीनियस सिस्टम है। और ये तुम्हें पता होगा होमोजीनियस सिस्टम के केस में 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन या फिर इसके होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशन जब भी होता है कौन सा होता है, हमेशा सिर्फ 0 0 0 वाला होगा, और इसको हम कौन सा बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो इस केस में तुम्हें नॉन ट्रिवियल भी मिल जाएगा साथ में, राइट। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन हमेशा कौन सा होगा, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, उसको हम बोल देते हैं ट्रिवियल। और अगर इसने लिखा है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका मतलब कौन से केस की बात कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले केस की बात कर रहा है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन कौन सी होती है, डेल्टा बराबर 0, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0।
तो ये सारा फंडा होता है होमोजीनियस सिस्टम के लिए। तो बस अब कर लो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए मतलब इनफाइनाइट चाहिए, तो डेल्टा बराबर 0 करना है, बस इतनी सी बात है, बाकी कैलकुलेशन है सारे। तो करके देख लो इसको, डेल्टा कितना आएगा 1 2a a, देन 1 3b b, देन 1 4c एंड c, इसको इक्वल टू 0 कर दो। उसके बाद सारी कैलकुलेशन है, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग द फर्स्ट रो। सो 1 इंटू 3bc माइनस 4bc माइनस 2a टाइम्स c माइनस b प्लस a टाइम्स 4c माइनस 3b इक्वल टू 0। सो माइनस bc माइनस 2ac प्लस 2ab प्लस 4ac माइनस 3ab इक्वल टू 0। क्या बना ये माइनस bc, यहां से प्लस का 2ac आएगा, यहां से माइनस का ab आएगा, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सो 2ac इक्वल टू bc प्लस ab। क्या करो सारी इक्वेशन को abc से डिवाइड करवा दो, तो 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, जिसका मतलब क्या आ गया दैट a b c आर इन HP। ये रिलेशन आ गया तीनों में, चेक कर लो ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। Given A and B are two non-singular matrices such that B is not equal to I and A to the power 5 is equal to I and AB square equal to BA, then the least value of n for which B to the power n is equal to I is। तुम्हें बताना है B की कितनी पावर करने पे तुम्हें I के बराबर मिलेगा, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच B टू द पावर n इज इक्वल टू I, और इसके लिए ये दो रिलेशन हमें गिवन है जिसका हमें यूज करना है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। AB स्क्वायर इक्वल टू BA ये गिवन है, और साथ में हमें गिवन है दैट a टू द पावर 5 इक्वल टू I। हमें क्या चाहिए b की पावर n क्रिएट करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे I क्रिएट करना है। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर तुम्हें सिर्फ b वाली टर्म्स चाहिए ना, तो क्या कर रहा हूं मैं, देखना दोनों तरफ a टू द पावर 4 से प्री मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a टू द पावर 4। इससे क्या होगा a टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 5 बन गया, उसकी वैल्यू तो I हो गई, तो बचा कितना b स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर 4 इंटू b इंटू a। तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास इस टर्म्स में, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे आइडेंटिटी तो नहीं बन रहा इसमें, तो आगे बड़ी पावर्स के लिए चेक करना पड़ेगा, और वैसे भी ऑप्शन में भी काफी बड़ी पावर्स दे रखी हैं, तो करते जाओ इसको। b की पावर 4 कर लो, कितना आएगा, इसी का स्क्वायर आएगा, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, सो दिस इज b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ये बनेगा b की पावर 4। इसमें ये इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन फिर से कितनी बन गई a की पावर 5, तो ये तो I बन गया, तो दैट मीन्स कितना बन गया ये a की पावर 4, b इंटू बी किया तो b स्क्वायर इंटू a, ये चीज निकल के आई, ठीक। नाउ दिस इज b टू द पावर 4 इक्वल टू a टू द पावर 4। फिर से ये जो b स्क्वायर पड़ा है, b स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें, यहाँ पे b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो कितना आएगा a की पावर 4 ba टाइम्स a, कितना बना ये a की पावर 8 बना, a की पावर 5 तो I है, तो a की पावर 3 लिखा जाएगा ba स्क्वायर। तो b की पावर 4 हमने निकाल लिया इसकी टर्म्स में। अब इसका फिर से स्क्वायरिंग कर दो एक बार, b की पावर 8 मिलेगा, b की पावर 8 कितना, b की पावर 4 इंटू b की पावर 4, ये ऐसे मिल जाएगा, राइट। फिर से a की पावर 5 तो I बन गया, कितना आया रिजल्ट में a क्यूब b स्क्वायर a स्क्वायर, इतना बना b की पावर 8। फिर से क्या करो, b स्क्वायर की वैल्यू रख देना, b स्क्वायर कितना था, a की पावर 4 ba था, तो ये रख रहे हैं, सो a की पावर 4 ba टाइम्स a स्क्वायर। अब ये देख लो कितना बन गया, तो b की पावर 8 इक्वल टू a की पावर 7, बीच में से a की पावर 5 तो I बना, a स्क्वायर बचा, यहां से b a क्यूब बचा, ये आ गया, b की पावर 8 भी आ गया, फिर से स्क्वायरिंग करेंगे, b की पावर 16 a स्क्वायर b a क्यूब a स्क्वायर b a क्यूब, राइट। तो a की पावर 5 I बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर a क्यूब, इतना मिला। फिर से b स्क्वायर की वैल्यू पुट की जाएगी, जो कि कितनी थी, a की पावर 4 टाइम्स b टाइम्स a, सो a की पावर 4 टाइम्स b टाइम्स a क्यूब। तो ये जो a की पावर 6 है, ये कितना a बचेगा, b a की पावर 4, b की पावर 16 आ गई, ठीक। एक बार और अगर स्क्वायरिंग करोगे, b की पावर 32 इक्वल टू a b a की पावर 4 इंटू a b a की पावर 4, कितना बना ये a b स्क्वायर a की पावर 4, और फिर से b स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं, a की पावर 4 ba,
सो a की पावर 4 a की पावर 4। तो बन गया काम, a टाइम्स a की पावर 4 कितना, a की पावर 5 i बन गया, और यहां पे भी a की पावर 5 कितना i बन गया, तो b इंटू आई बना। सो b की पावर 32 इज इक्वल टू b इंटू आई। अब हमें क्या चाहिए था, b की पावर n इज इक्वल टू आई, तो दोनों साइड पे b इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दोगे, क्या मिलेगा, b की पावर 31 इक्वल टू आई मिल जाएगा, राइट। सो द लीस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी मिल गई, 31 मिल गई, ऑप्शन सी, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। इफ fx एक डिटर्मिनेंट गिवन है, देन f100 इज इक्वल टू, राइट। तो सबसे पहले हम f100 फाइंड करें, इससे पहले क्या करते हैं ना, fx को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्या पता चल रहा है, ये जो सेकंड वाली रो है इसमें से x कॉमन आ जाएगा, थर्ड वाली रो में से x इंटू एक्स माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन ले रहे हैं और x इंटू एक्स माइनस वन कॉमन लेंगे तो बाहर कितना बचेगा, ये बचेगा, अंदर देख लो कितना, फर्स्ट वाली रो का कुछ नहीं किया, 1x प्लस वन, सेकेंड में से x कॉमन लिया गया है 2x माइनस वन एंड x प्लस वन, और थर्ड में से x इंटू एक्स माइनस वन कॉमन लिया है 3 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, ये बना, राइट। अच्छा, अब और क्या किया जा सकता है, ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसको भी इवेल्यूएट करना आसान है, फिर से प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इस पे, r2 चेंजेस टू r2 माइनस r1 एंड r3 चेंजेस टू r3 माइनस r1। चाहो तो x प्लस वन भी कॉमन ले सकते हो पहले, नहीं तो डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी लगा दो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, अंदर कितना 1x प्लस वन, r2 माइनस r1 किया तो यहाँ पे बचेगा 1, देन माइनस वन, देन 0, उसके बाद 3 माइनस वन इज कितना 2, x माइनस टू माइनस एक्स इज माइनस टू, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इज 0, ठीक, इसके बराबर आ गई है। अब इसको कर लो, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको क्या कर देंगे, थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इंटू इसका कोफैक्टर साथ में कितना आएगा, माइनस टू, और माइनस ऑफ माइनस टू कितना 0 आ जाएगा, तो रिजल्ट कितना मिल गया, 0 के बराबर मिल गया। सो एफ एक्स बराबर 0, कॉन्स्टेंट फंक्शन मिल रहा है, हमसे क्या पूछा गया था, एफ ऑफ 100 पूछा गया था, तो एफ ऑफ 100 भी कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। सो एफ ऑफ 100 इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डेल्टा एक डिटर्मिनेंट गिवन है इतना बड़ा सा, इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करके बताने कितना आएगा। अब अगेन देखने से पता चल रहा है इतना बड़ा डिटर्मिनेंट है, प्रॉपर्टीज का भी यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और डायरेक्टली एक्सपैंड करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो कोशिश करेंगे इसको एक्सप्रेस करने की एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, बताया था, ठीक है। तो करते हैं इसको, पहला डिटर्मिनेंट इनटू दूसरा डिटर्मिनेंट, पहली एंट्री से स्टार्ट करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले 1 चाहिए, 1 कैसे मिलेगा, 1 इंटू 1 से बना लेते हैं, देन ए स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे साथ में ये वाली एंट्री भी देख लेना, यहाँ पे भी 1 तो है ही है, एक ए है एक ए स्क्वायर है, एक 1 है ए स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 1 बना लिया, ए स्क्वायर बनाना है, यहाँ पे रखो ए, यहाँ पे रखो ए की पावर 4 बनाना है, यहाँ पे रखो ए स्क्वायर, यहाँ पे रखो ए स्क्वायर, चेक करके देखो इसको अपने आप। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम किया तो ये वाली चीज मिल गई। अब ये जो दूसरी एंट्री है ये कौन सी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली, तो 1 बनाना है तो 1 इंटू 1 आ जाएगा, ए भी बनाना है ए इंटू बी आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में 1 इंटू 1 ए इंटू सी ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो पहले वाली रो की तीनों एंट्रीज हमने कंप्लीट कर दी। अब आ जाओ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 1 इंटू 1 ए इंटू बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये मिल गया, और पैटर्न पता चल रहा है। अब नेक्स्ट वाली एंट्री कौन सी आ जाएगी, 1c सी स्क्वायर आ जाएगी। तो ये दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया गया, और ये अगर तुम्हें पता हो ये दोनों स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स होते हैं, सेम ही है दोनों, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो याद रख सकते हो चाहो तो 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, और दोनों की वैल्यू सेम ही है तो स्क्वायर करके आ जाएगा। तो बस ये आ गया सिंप्लीफाई करके, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। द डिटर्मिनेंट डेल्टा x वेयर abc इज नॉट इक्वल टू 0 इज डिविजिबल बाय, बताने किससे डिविजिबल होगा। एक ऑप्शन तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो, बट उसको अवॉइड करेंगे, चेक करेंगे अगर प्रॉपर्टीज की हेल्प ले पाए तो क्या पता चल रहा है, फर्स्ट वाले
कॉलम में से ए कॉमन लिया जा सकता है, सेकंड वाले से बी, थर्ड वाले से सी। तो ए बी सी कॉमन ले लो। फर्स्ट वाले से ए कॉमन लिया था, ए टाइम्स 1 प्लस एक्स, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। बी कॉमन लिया था, ए बी टाइम्स 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे सी, यहाँ से सी कॉमन लिया था, ए बी सी टाइम्स 1 प्लस एक्स। ये मिल गया। अब आगे फर्दर, फर्स्ट वाली जो रो है इसमें से ए कॉमन आ जाएगा, सेकंड वाली रो से बी, थर्ड वाले से सी। तो एक ए बी सी और आ गया बाहर, तो बाहर कितना बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अंदर कितना, 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस एक्स। राइट। अब इसको चाहो तो डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक्सपेंड कर रहे हैं तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ऐसे करते हैं, एक आधी प्रॉपर्टी और लगाते हैं, बाद में एक्सपेंड करते हैं इसको। ठीक है, वेट करो। इसमें क्या कर सकते हो, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो उससे क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। उससे फर्स्ट वाली रो में कौन कौन सी एंट्रीज आ जाएंगी, 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स, वो भी बाहर रख लेंगे। राइट। और फिर 3 प्लस एक्स कॉमन लेने के बाद ऊपर तो 1 1 1 ही बचेगा, बाकी किसी को चेंज नहीं किया था हमने, ये बना, ये बात बन गई है। ठीक है, अब कर लो इसको। क्या कर रहे हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, ये प्रॉपर्टी लगा लो। सो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस एक्स। फर्स्ट वाले को नहीं चेंज किया, R2 माइनस R1 करोगे 0 आएगा, x आएगा 0 आएगा, R3 माइनस R1 भी कर ही लो लगे हाथ, तो यहां पे कितना 0 0 एंड x। सो कितना मिल गया, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टाइम्स 3 प्लस एक्स। अलोंग द फर्स्ट कॉलम अगर एक्सपैंड करोगे तो 1 इंटू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इसके बराबर। आगे डिटर्मिनेंट पूछा गया था किससे डिविजिबल है, ए बी सी से डिविजिबल है, 3 प्लस एक्स से डिविजिबल है, एक्स स्क्वायर से डिविजिबल है। तो चेक कर लेना, एक्स स्क्वायर आ गया, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। लेट ए एक मैट्रिक्स गिवन है, इफ बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, सी इज इनवर्स ऑफ ए, देन एन इज इक्वल टू दिस, देन द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ एन विच आर डिविजिबल बाय 6 इज। तो दो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरे स्टेप में n के नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करने हैं जो कि 6 से डिविजिबल होंगे। तो n फाइंड कर रहे हैं पहले, n इज इक्वल टू एडजॉइंट b का डिटर्मिनेंट, इसका फॉर्मूला कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ b की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी तो 2 आ गया, अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ c कितना है, a इनवर्स, और a इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना लिखा जाता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर। अब b का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a, और एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1 आएगा। तो a का डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करो पहले, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना, 1 इंटू 6 माइनस 2 इज 4 एंड माइनस 1 इंटू दिस इज 1 माइनस 2 माइनस 2, सो 4 प्लस 2 इज 6। a का डिटर्मिनेंट 6 आ गया, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ b इज 36। ये मिला, इसकी वैल्यू पुट कर दो n वाले में, तो n कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a विच इज 6 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b का स्क्वायर, तो 6 की पावर 4 विच इज इक्वल टू 6 की पावर 5। तो एक स्टेप तो हमारा सॉल्व हो गया, n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 6 की पावर 5। अब इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड कर रहे हैं जो 6 से डिविजिबल होंगे, तो ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन गया। इसके लिए क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये बनेगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5। सो द नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6 बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, 2 की कम से कम एक पावर चाहिए, 3 की कम से कम एक पावर चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे, 2 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 चॉइसेस हैं। 3 की पावर के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5, 5 चॉइसेस हैं। तो इतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएंगे टोटल, विच इज इक्वल टू 25। राइट, तो ये रिजल्ट मिला, ऑप्शन डी। Let's start. If A, B, C are respectively the pth, qth and rth terms of an HP, then the value of this determinant is equal to. Okay, पहले तो ये वाला जो डिटर्मिनेंट है ना, इसको देख के पता चल रहा है, ये 3 1 दिख रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लगा सकते हैं,
C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। पहले इतना काम करते हैं, बाकी बाद में देखी जाएगी। सो BCP1 C2 माइनस C1 करना है तो C टाइम्स A माइनस B Q माइनस P एंड 0 एंड C3 माइनस C1 करेंगे तो B टाइम्स A माइनस C R माइनस P एंड 0। इसकी वैल्यू चाहिए हमें, राइट। अब इसको चाहो तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर लेना, बट अभी नहीं कर रहे उसको। इसका यूज करो ABC आर द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ HP। तो एक HP दे रखी है, उसकी pth टर्म दे रखी है A के बराबर, qth टर्म इज B एंड rth टर्म इज C। तो इस HP से जो हम कोरस्पॉन्डिंग AP बनाएंगे उसकी pth टर्म कौन सी होगी, 1/A होगी, उसकी qth टर्म होगी 1/B, उसकी rth टर्म होगी 1/C। ये बात सही है। अब इस AP के लिए फर्स्ट टर्म मान लेते हैं कुछ, A तो नहीं यूज कर सकते, x मान रहे हैं फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस मान रहे हैं D। तो pth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, x प्लस P माइनस 1 इंटू D, ये 1/A के बराबर। qth टर्म का फॉर्मूला x प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/B एंड rth टर्म का फॉर्मूला x प्लस R माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 1/C। ये तीन रिलेशंस मिल गए हमें। अब डिटर्मिनेंट में देखो तो क्या चाहिए था हमें, C इंटू A माइनस B वाली फॉर्म चाहिए, A माइनस C Q माइनस P R माइनस P। सो Q माइनस P चाहिए तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर रहे हैं, कितना मिलेगा, Q माइनस P टाइम्स D इक्वल टू 1/B माइनस 1/A, दैट इज A माइनस B अपॉन AB, राइट। तो मतलब जहां पे हमें Q माइनस P दिख रहा था डिटर्मिनेंट में, उसकी जगह अब हम क्या लिख पाएंगे, A माइनस B अपॉन ABD, ये पता चल गया। सिमिलरली और क्या चाहिए था, R माइनस P चाहिए, तो R माइनस P भी देख लो, उसके लिए क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा, R माइनस P टाइम्स D इक्वल टू 1/C माइनस 1/A। तो R माइनस P की वैल्यू कितनी, A माइनस C अपॉन AC इंटू D, राइट। ये वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। सो डिटर्मिनेंट मिला हमें BCP1, देखते जाना, BCP1। नेक्स्ट C इंटू A माइनस B, C इंटू A माइनस B। देन उसके बाद क्या था हमारा, Q माइनस P था, राइट। तो Q माइनस P की वैल्यू A माइनस B अपॉन ABD, और यहां पे 0 था। नेक्स्ट में कितना था, B टाइम्स A माइनस C एंड R माइनस P। सो B टाइम्स A माइनस C R माइनस P की वैल्यू A माइनस C अपॉन ACD एंड 0। ये आ गया डिटर्मिनेंट। तो क्या कर सकते हैं, ये जो सेकेंड वाला कॉलम है इसमें से A माइनस B कॉमन, थर्ड वाले में से A माइनस C कॉमन, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो A माइनस B कॉमन आ गया, A माइनस C कॉमन आ गया, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट के अंदर कितना बचा, BCP1 C 1/ABD 0, देन B 1/ACD 0, इतना आ गया। अब चाहो तो इसको एक्सपेंड कर दो सारे को, तो कितना बनेगा ये, A माइनस B इंटू A माइनस C तो है ही है, थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1 इंटू, देख लो कितना आ गया, C अपॉन ACD दैट इज 1/AD माइनस B अपॉन 1B अपॉन ABD दैट इज 1/AD, ये मिला। और ये सारी वैल्यू कितनी, 0 के बराबर, सो द रिजल्ट इज 0, ठीक है। तो इतना मेहनत करने के बाद सारा जो रिजल्ट मिला हमें क्या मिला, 0 के बराबर मिला। तो पूछा गया किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तो किसी पे नहीं डिपेंड कर रहा, नन ऑफ दिस। लेट्स स्टार्ट। Let alpha, beta, gamma are real numbers, then the value of this determinant is equal to। अब cos of a minus b की आइडेंटिटी है सब जगह, इसको एक्सपैंड करके लिखी जाएगी, देखना इसको ध्यान से। ये जो 1 है, 1 को तुम क्या लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो, एक तो ये चीज है। cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसको एक्सपैंड करके लिखोगे कितना लिखा जाएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देन cos ऑफ अल्फा माइनस गामा को तुम लिखोगे cos अल्फा cos गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, ये मिल गया पहला कॉलम। सिमिलरली सेकंड में cos अल्फा cos बीटा प्लस में साइन अल्फा साइन बीटा, 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और नेक्स्ट वाली एंट्री बनेगी cos बीटा cos गामा, ये स्क्वायर नहीं है, प्लस में साइन बीटा साइन गामा, और नेक्स्ट वाली cos अल्फा cos गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा, देन cos बीटा cos गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, और जो 1 है उसको फिर से लिख सकते हैं cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा।
तो इतना बड़ा डिटर्मिनेंट बन गया हमारे पास। और जब भी इतना बड़ा डिटर्मिनेंट बनता होता है तो 99% केसेस में क्या होता है, उसको हम लिख पाते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। तो देखो इसको दो डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट में लिखने की ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या चाहिए, 1 1 वाली कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ना कोस स्क्वायर अल्फा बनाना है, कोस अल्फा कोस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा बन गया। साइन स्क्वायर अल्फा बनाना है, साइन अल्फा, और कुछ नहीं चाहिए। एक बार 0 0 रख लो, बाद में जरूरत पड़ी तो चेंज कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री हमने क्रिएट कर ली। 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली एंट्री चाहिए, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो फर्स्ट रो तो है ही है, फर्स्ट सेकंड कॉलम ले लो, कोस अल्फा कोस बीटा बन गया, साइन अल्फा साइन बीटा बन गया, और कुछ नहीं चाहिए, 0 रख लो। राइट। थर्ड एंट्री के लिए क्या, कोस अल्फा कोस गामा साइन अल्फा साइन गामा। तो कोस अल्फा यहां पे कोस गामा, साइन अल्फा के साथ साइन गामा, यहां पे कुछ नहीं चाहिए तो 0। तो सेकंड वाले डिटरमिनेंट तो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वाले को भी अगर तुम पैटर्न से भी देखो ना, कोस अल्फा साइन अल्फा 0 है, नेक्स्ट वाला क्या बनना चाहिए, कोस बीटा साइन बीटा 0, और नेक्स्ट वाला बनना चाहिए कोस गामा साइन गामा 0। तो ये दो डिटरमिनेंट्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो जाएगा, चाहो तो चेक करके देख लेना, वेरीफाई कर लेना बाकी टर्म्स भी। तो रिजल्ट में कितना आ गया, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 है, दूसरे की भी 0, सो द रिजल्ट इज 0। राइट, सो ऑप्शन डी। Let's start. Let A and B are two square matrices of order 3 such that A का determinant given है, B का determinant given है, then the value of determinant of this। अब इसको देखते हैं ध्यान से, किसका determinant पूछा गया, adjoint of B inverse A inverse। इसका adjoint लेना है, उसके बाद उस सारे का भी inverse है। अब इस पे देखते जाना, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी कौन सी, कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो इनवर्स होता है दिस इज सेम एज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ये प्रॉपर्टी लगाई जाएगी। तो यहां पे क्या दे रखे, किसी के एडजॉइंट का कंप्लीट इनवर्स दे रखा है, तो इनवर्स को अंदर शिफ्ट कर सकते हो तुम। दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स, इस सारे का इनवर्स ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। अब इनवर्स वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कि ए इंटू बी का होल इनवर्स जो होता है दिस इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो इससे क्या मिलेगा, दिस इज एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स ए इनवर्स का इनवर्स कितना, पहले ए इनवर्स का इनवर्स किया जाएगा तो ए आएगा, बाद में कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, इसके बराबर आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी ध्यान में रखना। एक और प्रॉपर्टी आ गई एडजॉइंट की। अब डिटरमिनेंट को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, दिस इज एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट बी के डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी, डिटरमिनेंट बी की पावर n माइनस 1, कितने ऑर्डर के हैं, 3 ऑर्डर के, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये भी कितना आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। और इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू तो है ही हमारे पास, बी का डिटरमिनेंट 2 है, ए का 3 है, सो दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, सो द रिजल्ट इज 36। ऑप्शन डी। राइट। तो क्वेश्चन आसान था, बस प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज यूज किया हमने 2-3, और कुछ भी नहीं है। लेट्स स्टार्ट। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स एक डिटरमिनेंट गिवन है, देन एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। तो बताना है कि अगर एफ एक्स को हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो जो पॉलिनोमियल आएगा कितने डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। सो कर रहे हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की हेल्प से, और इस चीज का यूज करने की ट्राई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसको कैसे यूज कर पाएंगे, देखना क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। उससे क्या होगा, देखना C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, तो एक तो 1 वाली टर्म आ रही है फर्स्ट वाली एंट्री से, एक x आएगा एक x आएगा, तो एक तो ये टर्म्स मिलेंगे तुम्हें 1 प्लस 2x, और प्लस में कितना आएगा ना, x का कोफिशिएंट आएगा a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो मतलब x का कोफिशिएंट कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस x टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसकी वैल्यू यहां से कितनी आएगी, -2 के बराबर आएगी, तो ये -2 रख दिया हमने। राइट। और यही वाली चीज तुम्हारी इस वाली एंट्री में भी होगी, 1 प्लस 2x माइनस 2x आएगा ये भी, और ये भी कितना आएगा, 1 प्लस 2x माइनस 2x। तो C1 को हमने चेंज कर दिया, बाकी उनको चेंज नहीं किया, इसको ऐसे रख लेना, 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स x, देन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स, देन 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स x, एंड अगेन नेक्स्ट वाले कॉलम में 1 प्लस सी स्क्वायर टाइम्स x,
1 प्लस सी स्क्वायर टाइम्स एक्स एंड 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स, इसके बराबर आ गया डिटर्मिनेंट। अब 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, 2x माइनस 2x कैंसिल आउट। फर्स्ट वाले कॉलम में 1 1 1 बच रहा है, इसको सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है, r2 चेंजेस टू r2 माइनस r1 एंड r3 चेंजेस टू r3 माइनस r1, ये कर लो। सो फर्स्ट वाली रो तो नहीं चेंज की, 1 प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स एंड 1 प्लस सी स्क्वायर टाइम्स एक्स। r2 माइनस r1 करोगे तो कितना, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स में से 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे, 1 माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0, 1 माइनस 1 करो 0 आएगा, यहाँ पे कितना 0 और यहाँ पे फिर से कितना 1 माइनस एक्स, इसके बराबर आ गया सारा। तो इसको क्या करोगे, थर्ड वाली रो के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे, तो कितना 1 माइनस एक्स इंटू मल्टीप्लाई में देख लेते हैं कितना, 1 माइनस एक्स इंटू 1, बस यही बचेगा, कितना आ गया ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर आ गया। इसका मतलब कैसा पॉलिनोमियल होगा, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, राइट। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। लेट्स स्टार्ट। लेट मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स गिवन है, वेयर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए तुम्हें दे रखे है। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8 टाइम्स 3 टू द पावर 4। अब इसकी भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। n क्या, उसी का ऑर्डर, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे 2, 2 का स्क्वायर इज 4, तो डिटर्मिनेंट a की पावर 4, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4 इक्वल टू 12 टू द पावर 4, जिसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कैसी आएगी, या तो प्लस 12 आएगी या माइनस 12 आएगी, इतना पता चल गया, यहां तक सही है। ओके, हमें पूछा गया ऐसे कितने मैट्रिसेस होंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमने फाइंड की है, उसको अब यहां से भी करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड की टर्म्स में आएगी, तो देख लो यहां से कितना आएगा, यहां पे कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स टाइम्स कितना 4 माइनस 3 इज 1 माइनस वाई टाइम्स 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड माइनस z टाइम्स 1 माइनस 2 इज माइनस 1। तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ a, यहां से जो हमें मिला, जो कि कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। तो इसका मतलब ये कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू प्लस माइनस 12 आया। और एक्स वाई जेड पे कंडीशन क्या थी, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो मतलब इनका सम माइनस 12 तो हो नहीं सकता, कितना होगा, प्लस का 12 होगा, ये आया। अब नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछे गए थे, तो जितने हमारे पास इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आएंगे, जितने तुम एक्स वाई जेड सेलेक्ट कर सकते हो, उतने ही नंबर ऑफ मैट्रिसेस आएंगे। और इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-1 CR-1, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नेचुरल नंबर वाले, ठीक है। तो n-1 CR-1 कितना, 12 माइनस 1 इज 11, r-1 3 माइनस 1 इज 2, तो 11 C2 आ जाएगा, 11 इंटू 10 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 55। इतने मैट्रिसेस बन सकते हैं, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं और दो ही वेरिएबल हैं, हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। यहां से कर लो, या तो वैसे भी पता ही है, एक्स और वाई में दो इक्वेशंस है, तो मतलब दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, और अगर दो लाइंस का एक सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। चाहे उस वाले फंडे से कर लो, चाहे यहां से कर लो क्रैमर्स रूल से। तो बस ये कर रहे हैं, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है, k, यहां से 4, यहां से k प्लस 1, यहां से 3k प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0। यहां से k की वैल्यूज मिलेंगी हमें। सो k टाइम्स 3k प्लस 5 कितना, 3k स्क्वायर प्लस 5k माइनस में 4k माइनस का 4 नॉट इक्वल टू 0। सो 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन जाने चाहिए, 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 4k माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, 3k कॉमन, k माइनस 1 प्लस 4k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। तो k पे क्या कंडीशन आई, k 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, k माइनस 4/3 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ये k की वैल्यूज के बारे में पता चल गया। अब क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, और k पे कंडीशन थी नेचुरल नंबर होना चाहिए और 10 से छोटा।
तो 10 से छोटे कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं? 1 2 3 से लेकर 9 तक होते हैं, बट उसमें से हमें क्या पता चल गया? 1 नहीं होना चाहिए। तो बाकी कितने बचे? 2 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ गई? 8 वैल्यूज आ गई फ्रॉम 2 to 9। सो देयर आर 8 सच वैल्यूज ऑफ के। लेट्स स्टार्ट। If alpha, beta, gamma are the roots of this cubic equation, then the value of this determinant is equal to। अब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है देख के पता चल रहा होगा कौन से वाला है, ये सर्कुलेंट है, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। और तुम्हें बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है? माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसके बराबर होती है। और इसको अगर तुम फैक्टराइज करते हो तो फैक्टर्स क्या बनते होते हैं? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसके बराबर आएगी। ये तो हमें पता है रिजल्ट तो, ठीक है। अब इसमें जो ए प्लस बी प्लस सी है वो कौन सा होगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। और अल्फा बीटा गामा क्योंकि इसके रूट्स हैं तो मतलब वो क्या हो जाएगा? S2 हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। और उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली यहां से बता पाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तो यहां से आ जाएगा, बट जब तुम ये कैलकुलेट करने बैठोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली इस रिजल्ट से नहीं कर रहे। अब पहला काम क्या कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। देखो क्या होगा, इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा कितना आएगा? माइनस आर के बराबर। तो अब क्या करो, अल्फा बीटा को हम लिख रहे हैं माइनस आर बाय गामा डिटर्मिनेंट के अंदर। सिमिलरली ये माइनस आर बाय अल्फा बनेगा, ये माइनस आर बाय बीटा बनेगा। नेक्स्ट सर्कुलेंट तो ऐसे चलता जाएगा, माइनस आर बाय अल्फा माइनस आर बाय बीटा माइनस आर बाय गामा। नेक्स्ट इज माइनस आर बाय बीटा माइनस आर बाय गामा माइनस आर बाय अल्फा। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी गई यानी हमसे। तो माइनस आर माइनस आर माइनस आर, एक तो तीनों में से, तीनों रो में से कॉमन आ जाएगा, तो माइनस आर का क्यूब। अंदर कितना बचा? 1 बाय गामा 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा, देन 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा, देन 1 बाय बीटा 1 बाय गामा 1 बाय अल्फा। अब फिर से सिचुएशन वही है, ये सर्कुलेंट है, इस पे अगर तुम रिजल्ट लगाओगे तो वही ए प्लस बी प्लस सी वगैरह करना पड़ेगा। अब उस चीज को आसान करने के लिए क्या करो ना, हमें जो इक्वेशन दे रखी थी उसके रूट्स से अल्फा बीटा गामा, हम एक ऐसी इक्वेशन क्रिएट करेंगे जिसके रूट्स हो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा और 1 बाय गामा, ठीक है। और वो करनी आती है। इसी में क्या करेंगे, x की जगह 1 बाय एक्स रिप्लेस कर देंगे, उसके रूट्स रेसिप्रोकल वाले आ जाएंगे। तो करो कितना बनेगा ये, तो इक्वेशन बनेगी p अपॉन एक्स क्यूब प्लस q अपॉन एक्स प्लस r इक्वल टू 0। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई, सो p प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस r एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई है, r एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस p इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स हैं कौन से? 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा, राइट। ओके, तो इनको मैं नाम दे रहा हूं अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश का, अल्फा डैश बीटा डैश एंड गामा डैश। अब जो हमें डिटर्मिनेंट चाहिए था, कितना चाहिए था? ये माइनस का आर क्यूब, और यहाँ पे क्या? अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, बीटा डैश गामा डैश अल्फा डैश एंड गामा डैश अल्फा डैश बीटा डैश। और इसका रिजल्ट हमें पता है कितना? माइनस आर क्यूब। पहले तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश, और उसकी वैल्यू यहां से देख सकते हैं कितनी आएगी? सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए करोगे तो माइनस क्यू अपॉन आर आएगी, ठीक है। इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो उसको लिखने का तरीका क्या कि अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश का स्क्वायर माइनस में 3 टाइम्स अल्फा डैश बीटा डैश प्लस बीटा डैश गामा डैश प्लस गामा डैश अल्फा डैश। ये बात ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी। देख लो कितना बना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आर स्क्वायर इंटू क्यू बना, और अंदर से सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट अ टाइम, फिर से कितना आया था? ये माइनस क्यू अपॉन आर आया था, तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस में 3 टाइम्स सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो टेकन 2 एट अ टाइम का मतलब कितना? 0 आ जाएगा इस केस में, x का कोफिशिएंट 0 है, तो ये आ गया 0। तो कितना बना ये? आर स्क्वायर टाइम्स क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, रिजल्ट कितना? क्यू क्यूब के बराबर आ गया, ठीक। तो ऑप्शंस गलत दे रखे हैं इसमें, ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे, क्यू क्यूब के बराबर आंसर मिलेगा तुम्हें। सो द राइट आंसर इज क्यू क्यूब। लेट्स स्टार्ट। इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर सकते हैं आराम से, चाहो तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो, नहीं तो एक दो प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं।
क्या करो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। कितना बनेगा ये डिटर्मिनेंट, x प्लस एल्फा बीटा गामा। R2 माइनस R1 करोगे तो माइनस का x आएगा, ठीक है, और यहाँ पे x बनेगा, यहाँ पे बनेगा 0, यहाँ पे माइनस x, सॉरी दिस इज 0 एंड देन दिस इज x, इसके बराबर बन रहा है। अब सेकेंड वाली रो, इसमें से x कॉमन आ जाएगा, थर्ड वाली रो में से भी x कॉमन आ जाएगा, तो एक तो x स्क्वायर आ गया, अंदर कितना बचा, x प्लस एल्फा बीटा गामा -1 1 0 एंड -1 0 1। अब इसको चाहो तो डायरेक्टली एक्सपेंड कर लो, सो x स्क्वायर कितना, x प्लस एल्फा के साथ कितना 1 आएगा, माइनस बीटा के साथ कितना आएगा, -1 आएगा, और प्लस गामा के साथ कितना, प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना चाहिए था हमें, इक्वल टू 0 रख दो इसको, तो कितना आ गया ये एक्स स्क्वायर, अंदर कितना x प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। तो या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, यानी या तो x इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू कितना, माइनस टाइम्स एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं x की, ठीक है, ये दो रूट्स आ गए इक्वेशन के। सो x इज इक्वल टू ऑप्शन ए। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, इफ एक्स वाई जेड आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, पता है हमें, एक 1 होगा, एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा, एंड d इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट गिवन है, देन द रियल पार्ट ऑफ d इज, इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करके सिंप्लीफाई करके जो भी वैल्यू आएगी उसका रियल पार्ट पूछा गया। तो करते हैं इसको, सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 प्लस R3 लगा सकते हैं, ठीक है, तो सिर्फ R1 को चेंज कर रहे हैं। पहली एंट्री 0 आएगी, दूसरी में जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 2y स्क्वायर आएगा, नेक्स्ट वाले में कितना आएगा, -2x स्क्वायर, बाकी को नहीं चेंज किया, सो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर देन x स्क्वायर, और नेक्स्ट में y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट, इसके बराबर आ गया डिटर्मिनेंट। अब इसमें ये जो -2 का फैक्टर है ये तो बाहर रख लेना, -2 बाहर आ गया, y स्क्वायर बचा, x स्क्वायर बचा। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं ना, उसके बाद प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे -2 कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो देखते जाना क्या कुछ बनेगा, -2 आ गया, फर्स्ट वाले को नहीं चेंज किया था हमने, 0 y स्क्वायर एंड x स्क्वायर, R2 माइनस R1 करो तो x स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज 0, देन R3 माइनस R1 करोगे तो y स्क्वायर 0 एंड z स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। अब चाहो तो इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लो सिंपली, तो -2 टाइम्स फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 0 इंटू 0 आ गया, ठीक है, माइनस का y स्क्वायर इंटू में कितना आएगा, ये x स्क्वायर z स्क्वायर आएगा, और प्लस में x स्क्वायर के साथ कितना आएगा, 0 माइनस का y स्क्वायर z स्क्वायर, तो कितना बनाइए, -2 और अंदर कितना, -2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, -2 इंटू -2 इज 4 टाइम्स एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना सिंप्लीफाई हो गया। एक्स वाई जेड क्या थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो एक की वैल्यू अगर तुम 1 रखोगे, एक की ओमेगा रखोगे, एक की ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 3 करोगे तो ओमेगा क्यूब तो कितना होता है, 1 के बराबर, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 4 के बराबर आ गया सिंपली। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4 आ गई, जिसका रियल पार्ट भी कितना होगा, 4 के बराबर ही हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। सो इसी के साथ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।